बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास का मैथ, उसका यूनिट नंबर 1 और हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। तो उन एग्जांपल्स में मैं कुछ डिजिट्स लिखता हूँ। ये हमारा एक डिजिट है। अब इसमें हमारे 2 डिजिट्स आ गए, इसमें हमारे 4 डिजिट्स आ गए, अब इसमें हमारे 6 डिजिट्स आ गए। तो अब हमने इनको एक ख़ास तरतीब में लिखना है, और एक ख़ास तरतीब में जब हम लिखेंगे तो हमारे 2 टाइप्स के मैट्रिक्स बनेंगे। तो अब ये हमारा सिर्फ एक डिजिट है, इसमें 1 है। अगर हम इस 1 को बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर इस तरह लिख दें तो ये हमारा मैट्रिक्स बन गए। अब ये मैट्रिक्स जो है, ये हमारा एक डिजिट्स वाला मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे हमारे 2 डिजिट्स हैं। इसको हम अगर एक ख़ास तरतीब से इस तरह लिखें कि 1 3 ऐसे हॉरिजॉन्टल लिखें और इसके गिर्द हम बड़ी ब्रैकेट डाल दें तो ये हमारा मैट्रिक्स बन गया है। अगर हम इसको वर्टिकल लिखें, 1 ऊपर और 3 नीचे, और इसके गिर्द हम बड़ी ब्रैकेट्स डाल दें तो ये भी हमारा एक मैट्रिक्स बन गया है। अब हमारे यहाँ पे हैं 4 डिजिट्स। इनको अगर हम इस तरह लिखें कि 1 और 5 ऊपर लिखें, 0 और 9 नीचे लिखें तो ये, और इसके गिर्द हम बड़ी ब्रैकेट डाल दें तो ये भी हमारा एक मैट्रिक्स बन गया है। अब हमारा नेक्स्ट जो है, इसमें हमारे 6 डिजिट से हैं। तो इसकी हमारी 2-3 तरतीब बन सकती हैं। कैसे? एक तो ये है कि हम 2-2 की तरतीब रखें हॉरिजॉन्टल, 5 और 7, 8 और 2, 6 और 7। तो ये भी हमारा, और हम बड़ी ब्रैकेट डालेंगे तो ये हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा। दूसरा ये है कि हम इसके 3-3 डिजिट्स रखें, जैसे 5, 7, 8 और 2, 6 और 7, और इसके गिर्द हम बड़ी ब्रैकेट डाल देंगे तो ये भी हमारा एक मैट्रिक्स बन गया है। तो इस तरह हम मैट्रिक्स बनाते हैं। तो इससे जो मैट्रिक्स की डिफाइन बनेगी कि मैट्रिक्स इज़ एन अरेंजमेंट। एक ये अरेंजमेंट है एरे एक ख़ास तरतीब से। तो इस तरतीब से जब हम इन डिजिट्स को लिखते हैं तो ये हमारा एक मैट्रिक्स बन जाता है। तो अब ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अब हमारी मैट्रिक्स में कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं। उन टर्म्स में हमारी सबसे पहली जो टर्म आती है वो आती है रो। के मैट्रिक्स के अंदर रो क्या होती है? रो इन आ मैट्रिक्स। अब ये जो हमने एग्जांपल्स लिखी हैं, इनमें अगर हम नीचे वाली ये एग्जांपल लें तो इस एग्जांपल में 5, 7, 8, 2, 6 और 7, इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल एरे है, तरतीब है, ये हमारी रो कहलाती है। तो ये भी हमारी हॉरिजॉन्टल एरे है और ये भी हमारी हॉरिजॉन्टल एरे है। तो इसको हमने, ये हमारी पहली रो बन जाएगी, ये हमारी दूसरी रो बन जाएगी, और ये हमारी तीसरी रो बन जाएगी। इसको हम कहेंगे R1, इसको हम कहेंगे R2 और इसको हम कहेंगे R3। अब हम अगर इसकी दूसरी तरतीब लें, 5, 7, 8, 2, 6, 7, और इसके गिर्द हम बड़ी ब्रैकेट्स डाल दें तो ये हमारा मैट्रिक्स है। अब इसके अंदर ये जो हमारी फर्स्ट रो बनेगी, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, ये हमारी R1 बन जाएगी, और ये जो हमारी सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारी R2 रो 2 बन जाएगी। तो इसके अंदर आप 2 रोज़ हैं और इसके अंदर हमारी 3 रोज़ हैं।
अब हमारा इसके साथ अगला टॉपिक है, वो है हमारा कॉलम्स का, कि कॉलम इन अ मैट्रिक्स। तो कॉलम के लिए हम कोई भी और ले लेते हैं दो। फर्ज करें मैंने ये एक मैट्रिक्स दिया है 1509, और इसके साथ मैंने इनमें से यही एक मैट्रिक्स ले लिया 5 7 8 2 6 और 7। चलिए मैं तीसरा ये मैट्रिक्स भी ले लेता हूँ 5 7 8 2 6 एंड 7। अब ये हमारे 3 मैट्रिक्स हैं। अब इनमें जो हमारी वर्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ अरेंजमेंट होती है, ये अरेंजमेंट जो है ये हमारी कॉलम बनती है। तो ये हमारा C1 बनेगा और ये हमारा C2 बनेगा, और इधर हमारा ये C1 बनेगा इस मैट्रिक्स के अंदर, और ये अरेंजमेंट जो है डाउनवर्ड्स वर्टिकल अरेंजमेंट जो है ये हमारा C2 बनेगा, और ये हमारी वर्टिकल अरेंजमेंट जो है ये हमारी C3 बनेगी। और ये जो हमारा थर्ड मैट्रिक्स है, इसके अंदर हम अगर देखें तो ये जो हमारी अरेंजमेंट है 3 डिजिट्स की 5 8 6, ये हमारा कॉलम 1 बनेगा, और ये जो हमारी सेकंड अरेंजमेंट है 7 2 7 की, ये हमारा कॉलम 2 बनेगा। तो ये इसके अंदर भी हमारे कॉलम 2 हैं, इसके अंदर हमारे कॉलम 3 हैं, और इसके अंदर हमारे कॉलम 2 हैं। तो इस तरह रो मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स की तरतीब बनती है। अब हमारा है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एक बात याद रखें स्टूडेंट्स कि ये जो हमारे मैट्रिक्स हैं, इनको हम जो है जब नाम देते हैं वो इंग्लिश के बड़े अल्फ़ाबेट से दिया जाता है। फ़र्ज़ करें अगर इसको मैं कहूँ कि ये हमारा मैट्रिक्स एक्स है, तो हमने एक्स बड़ा लिखना है। ये हमारा मैट्रिक्स जो है ये फ़र्ज़ करें डी है, तो ये भी हमने बड़ा लिखना है। ये हमारा मैट्रिक्स जो है ये फ़र्ज़ करें ए है, इसको भी हमने बड़ा लिखना है। ये हमारा मैट्रिक्स जो है ये बी है, इसको भी हमने बड़े अल्फ़ाबेट से लिखना है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे बनता है। अब हमने जैसे रोज़ को भी पढ़ लिया और कॉलम्स को भी पढ़ लिया, तो अब हम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ये देखते हैं उसकी रोज़ कितनी हैं और कॉलम्स कितने हैं। अब जैसे ये हमारा ये पहला मैट्रिक्स है, इसके अंदर हमारा सिर्फ एक ही 1 है जो इसका मेंबर है। तो अब हम अगर देखें तो इसकी ये हमारी इसकी क्या बनेगी, ये रो बनेगी, और ये इसका कॉलम बनेगा। तो लिहाजा इसमें अगर आप देखें तो एक ही रो है और एक ही इसका कॉलम है। तो पहले हम रोज़ नंबर ऑफ़ रोज़ यानी रोज़ की तादाद पहले लिखते हैं और कॉलम्स की तादाद बाद में लिखते हैं, और दरमियान में हम बाय डाल देते हैं। तो लिहाजा जो इसका ऑर्डर बनेगा वो 1 बाय 1 इसका ऑर्डर बनेगा। अगर हम आ जाएं डी मैट्रिक्स में, तो डी मैट्रिक्स में हमारी ये रो है और ये भी हमारी रो है। इसके अंदर हमारी 2 रोज़ हैं, और इसके अंदर आप देखिए अगर कॉलम्स, तो हमारा कॉलम 1 है। तो लिहाजा इसका जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 2 बाय 1। इसके बाद हमारा जो थर्ड मैट्रिक्स है वो हमारा मैट्रिक्स ए है। इसमें आप देखें तो ये हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये रो बनेगी, तो रो हमारी इसके अंदर 1 है, और इसके अंदर ये जो है वर्टिकल लाइन, और ये हमारी दूसरी वर्टिकल लाइन है। तो लिहाजा हमारी यहाँ पे 2 वर्टिकल लाइंस हैं, तो हमारे 2 कॉलम्स हैं। तो इसको हम लिखेंगे 1 बाय 2 यानी 1 रो बाय 2 कॉलम्स। तो लिहाजा इसका ऑर्डर भी 1 बाय 2 बन जाएगा। अब हम मैट्रिक्स बी के अंदर आएँ। इसमें हमारे पास आप देखें तो एक रो, ये हमारी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, ये भी और ये 3 हमारी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स हैं। ये हमारा कॉलम 1 है, ये हमारे रो 1 है, ये हमारी रो 2 है, और ये हमारी रो 3 है, और ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट है ये हमारे कॉलम्स बनेंगे। तो
इसके अंदर हमारे कॉलम्स 2 हैं, तो हमारी रोज़ इसके अंदर 3 हैं और कॉलम्स हमारे 2 हैं, तो लिहाजा जो इसका ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 3/2। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो निकालते हैं। अब हमारा टॉपिक है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब ये है कि जो हमें मैट्रिक्स दिए गए हैं जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं, जिनका हम मुआवजा कर रहे हैं, एक तो हमने ये देखना है कि इनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। मसलन जैसे मैट्रिक्स ए है, अब इसमें आप देखें तो इसकी रोज़ भी 2 हैं और इसके कॉलम्स भी 2 हैं। इसको हम कंपेयर कर रहे हैं बी के साथ, तो बी में रोज़ भी 2 हैं और कॉलम्स भी 2 है। इसका मतलब ये है कि ए और बी का ऑर्डर सेम है। उसके बाद हमने इसकी एंट्रीज चेक करनी होती हैं कि हर कोरेस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो एक जैसी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 है तो इधर भी 1 है, यहाँ पे 3 है तो इधर आप देखें तो 2 + 1 है, तो 2 को 1 से प्लस करेंगे तो वो भी 3 हो जाएगा, लिहाजा 3 और 3 इक्वल हो गए। इधर -4 है तो इधर भी -4 है, इधर 2 है तो इधर भी 4 में से 2 माइनस किया हमने तो हमारे पास 2 बचेगा। तो लिहाजा हर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो आपस में इक्वल है, तो लिहाजा हम इसको लिखेंगे कि ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी। अब हम एल में आप देखें 2 है और एम मैट्रिक्स में भी 2 है, ये इक्वल हैं, 3 और 3 इक्वल है, -1 और -1 इक्वल है, लेकिन 2 और -2 आपस में इक्वल नहीं है क्योंकि इनके साइन का फ़र्क है। इसमें 2 पॉजिटिव है और इसमें 2 नेगेटिव है, तो लिहाजा ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं ये आपस में इक्वल नहीं हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एल मैट्रिक्स इज़ नॉट इक्वल टू एम मैट्रिक्स, कि एल मैट्रिक्स जो है वो एम के इक्वल नहीं है। यहाँ पे आप फिर देखेंगे कि हमने मैट्रिक्स को बड़े अल्फ़ाबेट से ज़ाहिर किया है, तो ये आप हमेशा ज़हन में रखें कि मैट्रिक्स को हम हमेशा बड़े अल्फ़ाबेट्स से ही ज़ाहिर करते हैं। अब हम एक और इसकी एग्जांपल लेते हैं। हमारा एक मैट्रिक्स P है और एक मैट्रिक्स Q है। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हमारे मैट्रिक्स P में 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो लिहाजा इसका ऑर्डर जो है वो 2/2 है, तो इसका ऑर्डर हम लिख सकते हैं 2/2। और ये जो हमारा मैट्रिक्स Q है इसमें आप देखें तो हमारी रोज़ तो 2 हैं, तो हमारी रोज़ 2 हैं, लेकिन इसमें आप देखें कॉलम हमारे 3 हैं, 1 2 3, तो ये हमारा इसका जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 2/3। तो आप देखें P और Q का ऑर्डर ही इक्वल नहीं है, तो अगर ऑर्डर ही इक्वल नहीं है तो हम इसकी एंट्रीज़ को आपस में कैसे बराबर कर सकते हैं, तो लिहाजा ये भी आपस में इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे कि P इज़ नॉट इक्वल टू Q। अब हमारी एक्सरसाइज 1.1 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स नीचे दिए गए हैं मैट्रिसेस, यानी सिंगुलर हमारा मैट्रिक्स होता है और उसका प्लूरल हमारा जो है वो मैट्रिसेस होता है, यानी वाहिद मैट्रिक्स है तो उसकी जमा मैट्रिसेस होगा। तो ये हमें मैट्रिक्स दिए गए हैं, इनका हमने ऑर्डर निकालना है। अब जो हमारा मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए में आप देखें तो हमारी इसकी 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो लिहाजा जो इसका ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 2/2। और जो हमारा मैट्रिक्स बी है इसकी भी हमारी 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो जो इसका ऑर्डर बनेगा वो भी बनेगा 2/2। तो अब हमारा जो मैट्रिक्स सी है इसमें आप देखें तो इसकी 1 रो है और इसके 2 कॉलम्स हैं, तो लिहाजा ये बनेगा इसका ऑर्डर 1/2। अब हमारा जो मैट्रिक्स डी है इसमें हमारी 1 2 3, इसमें हमारी 3 रोज़ हैं और इसमें 1 कॉलम है, तो जो इसका ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 3/3।
1। और जो हमारा मैट्रिक्स ई है, इसमें आप देखें तो हमारी 3 रोज़ हैं और 2 हमारे कॉलम्स हैं। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 3/2, 3 रोज़ 2 कॉलम्स। अब जो हमारा मैट्रिक्स एफ है, इसमें आप देखें तो इसकी एंट्री सिर्फ एक ही है। तो इसमें हमारी एक हमारा कॉलम है और एक हमारी रो है। तो लिहाजा हम 1/1 रो बाय 1 कॉलम, इसका ऑर्डर जो है वो 1/1 है। अब हमारे लास्ट में ये 2 मैट्रिक्स हैं जी और एच। तो जी में अगर आप देखें तो इसमें हमारे जो हैं 3 रोज़ हैं। जो हमारी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है वो 3 हैं और इसी तरह हमारी जो वर्टिकल अरेंजमेंट्स हैं वो भी 3 हैं। तो लिहाजा इसके अंदर हमारी 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो लिहाजा इसको हम लिखेंगे 3/3। अब हमारा एच मैट्रिक्स है, इसमें अगर आप देखें तो हॉरिजॉन्टल हमारी ये फर्स्ट अरेंजमेंट है, ये सेकंड अरेंजमेंट है और ये जो वर्टिकल है हमारी ये 3 अरेंजमेंट्स हैं। देयर आर 3 अरेंजमेंट्स वर्टिकली। तो इसमें हमारी जो है 2 रोज़ हैं और इसमें हमारे 3 कॉलम्स हैं। तो जो इसका ऑर्डर बनेगा वो 2/3 है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कि अब इनमें हमारे इक्वल मैट्रिसेस कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखें, ये हमारे जितने भी मैट्रिक्स हैं इनको हमने बिग अल्फ़ाबेट्स से शो किया हुआ है। तो लिहाजा आप हमेशा ज़हन में रखें कि हमारे मैट्रिक्स जो हैं उनको हम बड़े अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश के जो हैं ABC बड़ी उससे ज़ाहिर करते हैं। तो अब हमारा मैट्रिक्स ए जो है इसकी एंट्री सिर्फ एक है और वो है 3। तो बाकी आप मैट्रिक्स में सब में देखें कि किसी में हमारी सिंगल एंट्री हो, जिसमें तो हमारा ये एक सी मैट्रिक्स है जिसमें हमारी ये जो है सिंगल एंट्री है। ये एंट्री है 5-2। जब हम 5 में से 2 को निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 3। तो लिहाजा ए और सी जो हैं ये आपस में इक्वल हैं। तो हम लिख देंगे ए इक्वल टू सी। अब हमारा मैट्रिक्स बी है, इसमें आप देखें तो इसकी सिंगल रो है। तो अब सिंगल रो वाले और हमारे मैट्रिक्स जो हैं वो हमारा डी है और हमारा आई है। तो अब आप देखें तो बी और डी का रो तो सिंगल है लेकिन इनकी एंट्रीज, इसकी फर्स्ट एंट्री 3 है और इसकी 5 है। तो लिहाजा ये तो इक्वल नहीं है। लेकिन बी को अगर हम आई के साथ कंपेयर करें तो इसकी फर्स्ट एंट्री भी 3 है, इसकी भी 3 है, इसकी सेकंड एंट्री 5 है और इसकी सेकंड एंट्री जो है वो 3 + 2 है। 3 को जब हम 2 से प्लस करते हैं तो ये भी 5 बन जाता है। तो लिहाजा बी जो है वो आई के इक्वल है। तो अब हम ई को कंपेयर करते हैं। ई में अगर आप देखें तो इसमें हमारी 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं। अब एच में भी हमारे 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं और हमारा ये जो जे है, जे में आप देखें तो इसमें भी हमारी 4 एंट्रीज़ हैं और इसमें भी हमारी 2 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। तो अब इसमें अब अगर आप देखें तो 2 + 2 4 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा और 2 + 4 6 हो जाएगा और 2 + 0 2 हो जाएगा। तो अब अगर आप ई, एच और जे इन तीनों को कंपेयर करें तो इनकी फर्स्ट एंट्री भी सेम है, सेकंड एंट्री भी सेम है, थर्ड एंट्री भी सेम है और फोर्थ एंट्री भी सेम है। तो लिहाजा हमारा ई जो है ये इक्वल है एच के और एच जो है वो इक्वल है जे की। इसके बाद हमारा एक और मैट्रिक्स बच जाता है एफ। अब एफ में अगर आप देखें तो सिंगल कॉलम है। तो सिंगल कॉलम में 2 और 6 2 एंट्रीज हैं। तो अगर हम जी की तरफ देखें तो ये जी भी हमारा जो है इसका सिंगल कॉलम है। तो 3 में से बन गया तो 2, इसकी पहली एंट्री भी 2 है और इसकी भी 2 है और इसकी सेकंड एंट्री है 3 + 3 6 और एफ़ की भी 6 है। तो लिहाजा एफ़ और जी जो हैं ये आपस में इक्वल हो गए हैं। तो एफ़ इक्वल टू जी हो जाएगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है।
अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें वो कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी एंड डी। हमने ए बी सी और डी की वैल्यूज मालूम करनी है। अब हमें दो मैट्रिक्स उसने दिए हैं और इसके दरमियान में इक्वल की अलामत है, यानी ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। अब हम इनकी वैल्यूज निकालने के लिए हमने जो फर्स्ट एंट्री है उसको फर्स्ट एंट्री के इक्वल करेंगे, सेकंड को सेकंड के इक्वल करेंगे, थर्ड को थर्ड के और फोर्थ को फोर्थ के। अब यहाँ पे हम इस तरह 4 कॉलम्स बना लेते हैं। तो ये 4 कॉलम्स में हम 4 जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनको हम कंपेयर करेंगे, यानी a प्लस सी को हम इक्वल करेंगे 0 के और a प्लस 2b जो है उसको हम इक्वल करेंगे -7 के और c-1 जो है उसको हम इक्वल करेंगे 3 के और 4d-6 जो है उसको हम इक्वल करेंगे 2d के। तो इसमें हम सबसे पहले c की वैल्यू निकालते हैं। c-1 है तो 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा और 3 + 1 हमारा 4 हो जाएगा। तो ये हमारी c की वैल्यू आ गई। अब हम वैल्यू निकालते हैं d की। ये हमारा 4d है, ये 2d उस तरफ प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा -2d, और ये जो 6 है इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब 4d में से 2d गया तो हमारे पास 2d बच जाएगा। 2d = 6। अब 2 और d आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब ये 2 दूसरी तरफ जाएगा तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो लिहाजा हमारा d का आंसर आ जाएगा 2 3 6। तो अब हमने ये जो वैल्यूज़ हैं ये हम इनमें पुट करेंगे तो इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। जैसे ये c की वैल्यू 4 आ गई है तो ये हम इधर पुट करेंगे, तो c की जगह पे हम पुट करेंगे a + 4 हो जाएगा तो = 0। यहाँ पे आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ c। तो c की वैल्यू हमने पुट की है। अब ये 4 प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो लिहाजा a की वैल्यू आ जाएगी हमारी -4। अब हमने ये a की वैल्यू जो है इधर पुट करेंगे। अब हमारा a + 2b जो है वो इक्वल टू है -7 के, तो a की वैल्यू हमने -4 यहाँ पे दर्ज की है, तो ये -4 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो -7 में से जब 4 माइनस होगा तो -3 आ गया, और ये 2 और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर b का आ जाएगा -3/2।